हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आज हम देखेंगे भूमि सुधार में भूदान आंदोलन यानी कि लैंड रिफॉर्म, और उसमें भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा आंदोलन चलाया गया था। और ये जो गांधीवादी नेता थे आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने भूमि सुधार के लिए एक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे हम भूदान आंदोलन की संज्ञा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो दोस्तों, अभी हमने बताया भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने कब चलाया था। तो किस वर्ष ये भूदान आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों, गांधीवादी नेता थे आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने 1951 ईस्वी में भूमि सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया, और उसका नाम अभी हमने बताया भी था, भूदान आंदोलन। तो ये कब चलाया, 1951 में। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन सही है, 1951। चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूमि के समान वितरण के माध्यम से कृषकों को सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना किस आंदोलन का उद्देश्य था। तो दोस्तों देखिए, भूमि के समान वितरण के माध्यम से कृषकों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। और इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए भावे जी ने ये आंदोलन चलाया था। और ये जो स्टेटमेंट है ऊपर, ये जो उद्देश्य है, तो ये पूछा है कि किस आंदोलन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये जो उद्देश्य है ये भूदान आंदोलन का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा सही है। भूदान आंदोलन को आगे ग्रामदान जो आंदोलन है इसमें परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है भूदान आंदोलन। और भूदान आंदोलन के इस विचार को भावे जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो यदि यहाँ पर सर्वोदय समाज आता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ग्रामदान आंदोलन किस आंदोलन का परिवर्तित नाम है। तो दोस्तों, ये जो ग्रामदान है आंदोलन, ये यहाँ पर भूदान है, भूदान। ठीक है दोस्तों, तो ये भूदान आंदोलन का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है दोस्तों, भूदान। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। और अभी हमने बताया भी कि भूमि के समान वितरण के माध्यम से कृषकों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना था। और इस आंदोलन के जो वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए भावे जी ने क्या किया, सर्वोदय समाज की स्थापना की। और सर्वोदय का मतलब था वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर ये जोर देता था, बल देता था। तो दोस्तों, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम कितना भाग भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों को बांटने का लक्ष्य था। तो दोस्तों देखिए, ये जो आंदोलन था, इसका जो भूमि स्वामी थे जो अपनी ज़मीन का कम से कम 1/6 भाग भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए ये एक प्रकार का लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रखना है, इसका जो सही जवाब है 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे भूदान के माध्यम से कितनी भूमि प्राप्त करना चाहते थे। तो दोस्तों, विनोबा भावे भूदान के माध्यम से जो भूमि प्राप्त करना चाहते थे वो 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, 5 करोड़ एकड़ भूमि। और दोस्तों, जो ये भूमि थी देश में, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि थी
ये वो थी 30 करोड़, ठीक है। तो 5 छंग 30, ठीक है। तो 30 करोड़ टोटल थी और वो करना चाहते थे 5 करोड़। तो 5 छंग 30, तो ये छठवां भाग था, ठीक है दोस्तों। 5 करोड़ जो था ये छठवां हिस्सा था। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, देश में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि उपलब्ध थी। तो अभी हमने बताया 30 करोड़ एकड़, ठीक है दोस्तों। और इसमें से 5 करोड़ एकड़ वो जो भूमिहीन किसान थे उनको देना चाहते थे, ठीक है। ये लक्ष्य रखा था भूदान के माध्यम से। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान कब मिला था। तो दोस्तों देखिए, आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला जो दान था वो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, ठीक है दोस्तों। और विनोबा भावे ने तेलंगाना के क्षेत्र में लगभग 200 गांवों की यात्रा की थी। आइए आगे प्रश्न देखेंगे हम। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान कहाँ मिला था। तो दोस्तों तेलंगाना में मिला था। और तेलंगाना में पोचमपल्ली एक गांव है दोस्तों, पोचमपल्ली गांव, इस गांव में मिला था तेलंगाना के। और दोस्तों उन्होंने तेलंगाना के 200 गांवों की यात्रा की और वहाँ पर 12,200 एकड़ भूमि प्राप्त की है, ठीक है। कितनी? 12,200 एकड़ भूमि प्राप्त की तेलंगाना में 200 गांवों में यात्रा करके। और इस तरह ही अन्य क्षेत्रों में भी भूमि प्राप्त हुई। और यह भूमि 1955 ईस्वी तक 40 लाख एकड़ और 1960 ईस्वी तक 45 लाख एकड़ हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि 55 तक 40 लाख और 60 तक 45 लाख एकड़। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस वर्ष ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तो दोस्तों ये जो भूदान आंदोलन था, यह आंदोलन केवल भूदान तक ही सीमित न रहा और 1955 ईस्वी में ये मतलब या 1955 ईस्वी तक आते आते ये ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया, ठीक है दोस्तों। और जो ग्राम दान के आंदोलनकारी थे जो इसमें भाग ले रहे थे, वे कहते थे कि समस्त भूमि गोपाल की है, ठीक है दोस्तों। और गांव की समस्त भूमि पर सभी का समान अधिकार है। तो ग्राम वाले गांव की समस्त भूमि पर सामूहिक अपना स्वामित्व माना जाता था, ठीक है, यह अधिकार माना जाता था। और इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस वर्ष ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हुआ। तो 1955 ईस्वी तक, ठीक है, 1955 ईस्वी तक। ऑप्शन 4 सही है इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, ग्रामदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो किस राज्य से शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये जो ग्रामदान आंदोलन शुरू हुआ ये उड़ीसा राज्य से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामदान आंदोलन को सर्वाधिक दान किस राज्य से हुआ था। तो दोस्तों उड़ीसा से हुआ पहला, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, ठीक है। पहले पर उड़ीसा, दूसरे पर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जो प्राप्त हुआ उड़ीसा से, फिर महाराष्ट्र से। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ग्रामदान आंदोलन, ठीक है, ग्रामदान आंदोलन से कुल कितनी भूमि प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों देखिए, जो भूमि प्राप्त हुई थी वो 45 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, ठीक है, 45 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। और ये 1900 ये जो दोस्तों 45 लाख हुई थी 1960 तक हुई थी, ठीक है, 1960 तक। और यदि हम बात करें 61 तक, ठीक है, 1961 तक क्या हुआ था। 1961 तक दोस्तों ये जो भूमि है 8.72 लाख एकड़ भूमि ही गरीबों व भूमिहीनों के बीच विस्तारित की जा सकी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम।
अगला प्रश्न है, किन आंदोलनकारियों का कहना था कि समस्त भूमि गोपाल की है? तो देखिए, जो ग्रामदान आंदोलन करता थे ये कहते थे कि समस्त भूमि गोपाल की है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।